है, तुम यूं नजरें फेर रहा है। याद रखना हम तुमको ऐसा नहीं करने देगा। पता नहीं वली मोहम्मद को भी क्या जिद हो गई थी। वो कहने लगा, हम भी देखते हैं लाला कि तुम हमको कैसे रोकता है। ये कह के वली अपने कमरे में बड़े गुस्से से गया। मेरी तो जैसे भूख ही उड़ चुकी थी। हन्नान लाला ने पीछे पलट के मुझे देखा, गुस्से से जोर से मुक्का टेबल पे मारा। कहने लगा, इसको समझा दो, ये हमारा गुस्से से वाकिफ नहीं है। हमारा बराबर कद कर लिया तो खुद को बड़ा समझने लगा। हम 2 थप्पड़ इसके मुंह पे लगाएगा, इसका सारा अकड़ निकल जाएगा। अभी भी हन्नान खान के हाथों में बहुत दम है। हन्नान लाला ने ठीक से खाना भी नहीं खाया, वो उठ के चला गया। अम्मा अपने कमरे में थी, वरना शायद उन दोनों भाइयों में इतनी लड़ाई ना होती। लेकिन मैं ज़रूर परेशान हो गई थी। डरते डरते मैं वली मोहम्मद के कमरे में गई। पता नहीं वो क्या तलाश कर रहा था। सारे कपड़े अलमारी से नीचे फेंके हुए थे। दराज खुला था, साइड टेबल की दराज, ड्रेसिंग टेबल के दराज सब खुले हुए थे। चीज़ें ज़मीन पे बिखरी हुई थीं। बड़े गुस्से में था। जैसे ही मुझे कमरे में देखा, कहने लगा, हमारा निकाह नामा कहाँ है? कल तुम्हारा वीज़ा लगवाएगा, तुम्हें अपने साथ लेके जाएगा। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा निकाह नामा कहाँ है। मैं तो उस वक्त 12 साल की थी। मैं चुपचाप खड़ी रही। वो बहुत गुस्से में था, चीज़ें पटख पटख के फेंक रहा था, ढूंढ रहा था। कहने लगा, हमारा शक्ल क्या देख रहा है तुम? कहाँ है निकाह नामा? मैंने कहा, हमको नहीं पता कहाँ है, वो शायद लाला के पास होगा। मेरी बात सुन के उसे जैसे और गुस्सा आया। कहने लगा, तभी इतना उछल रहा है। मैंने कहा, वली मोहम्मद तुम्हारा बड़ा भाई है। कहने लगा, रेहाम तुम उसकी तरफदारी मत करना। इस बार वली मोहम्मद लाला को उसकी मर्जी नहीं करने देगा। पता नहीं क्यों मुझे उससे डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों भाइयों में कुछ होने वाला है। अभी मैं यही सोच रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और हन्नान लाला बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ और फिर दोनों भाई